तो आज की इस वीडियो में हम बर्नर्ड मैलमेट के बारे में पढ़ेंगे। कौन थे बर्नर्ड मैलमेट? बर्नर्ड मैलमेट एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, साथ ही शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये जूइश इमिग्रेंट लाइफ के बारे में अपनी राइटिंग्स में बताते थे। इमिग्रेंट मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट होना। तो ये खुद भी एक इमिग्रेंट थे और ये इसीलिए जूइश इमिग्रेंट लाइफ के ऊपर अपनी राइटिंग्स को दिखाते थे। अब इनकी लाइफ के और पेरेंट्स के बारे में बताती हूँ। मेलमेट के जो पेरेंट्स थे वो रशियन ज्यूज़ थे। ज्यूज़ क्या होती है? एक तरीके की कास्ट या रिलीजन कह सकते हो, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम, ऐसी ज्यूज़ एक तरीके के होते हैं। तो ये लोग कहाँ के? रशियन के ज्यूज़ थे। ये ब्रुकलिन में इनका बॉर्न हुआ था, पैदा हुए थे। इनके फादर की एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर थी। फैमिली बहुत पुअर थी। और मेलमेट की जो मदर थी उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ तब हो गई जब वो बहुत छोटे, यानी कि वो 15 ईयर्स ओल्ड थे, तब उनकी डेथ हो गई। एंड ही वॉज अनहैप्पी व्हेन हिज फादर रीमैरिड। और उनके फादर की जब दोबारा शादी हुई तो उनको खुशी नहीं हुई। ही अर्ली ऑन एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी क्योंकि उनके जो ब्रदर थे वो हैंडीकैप थे। अब इनकी एजुकेशन, ये एजुकेटेड कहाँ से? ये सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से एजुकेटेड थे। इन्होंने बीए करा 1936 में। देन इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए कंप्लीट किया 1942 में। ही टॉट एट हाई स्कूल्स इन न्यूयॉर्क सिटी, एट ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड बेनिंगटन कॉलेज इन वेम्पटन। इन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स में भी टीचिंग करी थी। अब इनके नॉवेल्स की बात करते हैं। सबसे पहली नॉवल थी इनकी द नेचुरल, जो 1952 में इन्होंने लिखी थी और फिल्म हुई 1984 में। वो किसके ऊपर थी? द नेचुरल एक बेसबॉल हीरो के ऊपर थी जिसके पास मिराकुलस पावर्स थी। मिराकुलस मीन्स गिफ्टेड पावर्स थी, अनएक्सपेक्टेड, गिफ्टेड। मिराकुलस इसका मीनिंग ये होता है। तो इन्होंने पहली नॉवल उसके ऊपर लिखी थी। फिर इन्होंने लिखी द असिस्टेंट, 1957 में लिखी थी और वो उसकी फिल्म बनी 1997 में। वो किसके ऊपर थी? वो एक यंग जेंटाइल वुडलम के ऊपर थी और एक ओल्ड जेविश ग्रोसर के ऊपर थी। दैन उन्होंने द फिक्सर लिखी जो स्टोरी ऑफ जूइश हैंडीमैन की थी, जिसको इम्प्रिजन किया जाता है फॉर मर्डर ऑफ क्रिश्चियन बॉय। अदर नॉवेल्स भी इनकी जैसे कि अ न्यू लाइफ, द टेनेंट्स, ट्यूबिन लाइफ्स एंड गॉड ग्रेस। बहुत सारी नॉवेल्स इनकी फिल्म में कन्वर्ट हुई। मेलमेट की जो खासियत क्या थी कि वो शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छी लिखते थे। दो टॉल्ड इन अ स्पेयर कंप्रेंस रिफ्लेक्ट द टच स्पीच ऑफ देयर इमिग्रेंट करेक्टर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी ज़्यादातर स्टोरीज इमिग्रेंट के लोगों के ऊपर ही होती थी। ग्रिम सिटी नेबरहुड्स आर विजिटेड बाय मैजिकल इवेंट्स। देयर हार्ड वर्किंग रेजिडेंट आर गिवन ग्लिम्स ऑफ लव एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। उनकी नॉवेल्स में जो ग्रिम सिटी के नेबरहुड्स हैं उनके बारे में बात किया जाती थी। मेलमेट की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन कौन सी है? द मैजिक बैरल, इडियट फर्स्ट, पिक्चर्स ऑफ फेरल मैन, बहुत सारी, द पीपल एंड द अनकलेक्टेड स्टोरी वर पब्लिश्ड इन 1989। तो ये मेलमेट की शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में था कि उनकी शॉर्ट स्टोरी किसके ऊपर होती थी। उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ भी इमिग्रेंट करेक्टर्स को ही प्रिव्यू करती थी। सो फाइनली उनकी राइटिंग किस पे थी? हॉनेस्ट पिक्चर ऑफ डिस्पेयर एंड डिफ़िकल्टीज जो इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में आते हैं उनको फेस होती है, उसी के ऊपर थी। सो मेलमेट ने पॉवर्टी से, डिफ़िकल्टी से कैसे होप की तरफ इमिग्रेंट्स रहते हैं, उसी के ऊपर अपनी स्टोरीज लिखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो बनता है। थैंक यू।